नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सी-टेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम एक क्लास में 3 कंसेप्ट देखेंगे। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हैं। तो देखते हैं हम कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम कंसेप्ट आगे, और क्वेश्चन भी करते हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर में आए हुए हैं। तो कल मैंने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था। पिछली क्लास में मैंने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था और उनके प्रकार के बारे में भी बताया था मैंने। तो इसमें जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें साइड और बेस के आधार पर है ना, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे रूल कौन कौन से लगते हैं। तो पहला रूल क्या है हमारा, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि अगर सी स्क्वायर से यानी कि कर्ण से हमारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए इनका योग, तो हमारा कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो रूल 2 क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके हो, यानी कि इक्वल हो जाए अगर सी स्क्वायर के, तो हमारा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा रूल क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा हो जाए किससे, सी स्क्वायर से, तो हमारा कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो आगे देखते हैं हम इसके फॉर्मूले और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, भुजाएं दे रखी है 5 5 और 6 से बनने वाला त्रिभुज किस प्रकार का हो सकता है, यानी कि हमें बताना है कि किस प्रकार का हो सकता है। तो हम रूल लगाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर, क्योंकि हम इसका 25 करेंगे प्लस इसका भी हमारा 25 हो जाएगा, तो ये हमारा यानी कि 6 स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 50 आएगा, तो ये 36 आएगा। यानी कि इससे बड़ा है, तो हमारा कौन सा कोण बनता है, हमारा बनता है न्यून कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। आगे देखते हैं। और तो आगे हमारा क्या है, हमारा कंसेप्ट क्या है, ये समबहुभुज। तो बहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज से कहते हैं जो हमारी 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, हमारा त्रिभुज भी क्या है, बहुभुज है, और क्या है हमारा चतुर्भुज भी क्या है, हमारा बहुभुज है। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे बहुभुज। अब देखते हैं हम क्या, समबहुभुज। समबहुभुज क्या होते हैं हमारे, जिसकी सारी भुजाएं और कोण क्या हो, बराबर हो। जैसे कि हमारा स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ये हमारा, इसकी सारी चारों भुजाएं बराबर है और कोण भी हमारे क्या है, बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समबहुभुज हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, रेगुलर हेक्सागन, यानी कि हमारा ये क्या है, समपष्टभुज, यानी कि समषष्टभुज, यानी कि 6 कोण है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कोण है, यानी कि इसकी सारी भुजाएं क्या है, हमारी बराबर है और कोण भी क्या है, हमारे बराबर है। इसमें क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, पंचभुज है, समपंचभुज। इसमें भी क्या है, हमारी सारी भुजाएं बराबर है और कोण हमारे क्या है, इसमें भी बराबर है। तो ये समपंचभुज हो गया। अब ये क्या है हमारा, अब इसे देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये पंचभुज है हमारा, तो इसकी हमने एक साइड आगे की ओर बढ़ा ली, इसमें सभी में कर ली। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है, ये हमारा जो बाह्य कोण होता है और आंतरिक कोण होता है, वो क्या होता है, उसका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ये वाला कोण, यानी कि बाह्य कोण प्लस अंत्य कोण का योग कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है इनका योग। अब आगे देख लेते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम आगे। तो ये हमारा अगला कंसेप्ट है। इसमें क्या है हमारा, समबहुभुज के क्या है, हम फॉर्मूले देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, समबहुभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा n-2 गुना 180। दूसरा क्या है हमारा, प्रत्येक अंत्य कोणों प्रत्येक अंत्य कोण कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा n-2
गुना 180 बटे n। n क्या होता है? हमारी भुजाओं की संख्या होती है। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमारा? 360। और चौथा क्या होता है हमारा? प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है हमारा? 360 बटे n। अब पांचवा क्या है हमारे? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या है हमारा? तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है हमारा n-3 बटे 2। ये हमारा फॉर्मूले है। तो हमारे ये फॉर्मूले हैं। अब इसके बेस, इन फॉर्मूले के बेस पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। इसमें क्या है? किसी पंचभुज के अंत्य कोणों का योग बताना है। तो पंचभुज में कोणों का योग कितना होता है? यानी कि 5 कोण होते हैं, यानी कि हमारा n का मान कितना होगा? 5 होगा। और कोणों का योग का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n-2 गुना 180। तो 5 रख देंगे हम, 5-2 गुना 180। अब इसकी गुना कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा? 045 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? हमारा आंसर है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें क्या करना है हमें? इसमें किसी समबाहु भुज में भुजाओं की संख्या n ज्ञात करें यदि उनमें विकर्णों की संख्या कितनी है? हमारी 27 है। तो विकर्णों की संख्या का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था हमारा? n माइनस के ब्रैकेट में n-3 बटे 2। संख्या कितनी दे रखी है हमें? दे रखी है 27। अब क्या करेंगे हम? इसके ऑप्शन हमारे हैं, इसके ऑप्शन हमारे क्या है? पहला है हमारा n बराबर 2, बी क्या है हमारा? n बराबर 5, सी हमारा क्या है? n बराबर 9 और डी हमारा क्या है? n बराबर 10। अब क्या करेंगे? इसकी इधर गुना कर देंगे हम, तो n-3 बटे कितना आ जाएगा हमारा? 54। अब देखते हैं हम, ऑप्शन से करते हैं। अगर हम इसमें 9 रखें तो क्या हो जाएगा हमारा? 9 गुना 9 में से 6 गए तो हमारा 54, यानी कि हमें 54 लाना है, इसलिए मैंने इसमें 9 रखा है। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। इसे वैसे भी कर सकते हैं, इसकी वो समीकरण बनाकर इसकी गुना में करेंगे, फिर इसके फैक्टर वगैरह करेंगे, तो उससे भी कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आगे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारे? किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसमें विकर्णों की संख्या इतनी दे रखी है। विकर्ण की संख्या इतनी दे रखी है। तो विकर्णों की संख्या क्या होती है हमारी? का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? उसका फॉर्मूला होता है हमारा n-3 बटे 2 बराबर 35। अब क्या है? n-3 इसकी गुना इसमें करेंगे तो 70। अब ऑप्शन से रख लेते हैं हम, इसमें हम रखते हैं n का मान 10 रखते हैं हम, क्योंकि हमें 70 करना है ना ये। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 7 गुना बराबर 70। तो ये 70 बराबर 70 आ जाएगा। तो n का मान कितना है हमारा? 10 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। तो आगे हमारा कंसेप्ट है चतुर्भुज। तो देखते हैं चतुर्भुज क्या होता है। जो चारों भुजा से घिरी आकृति होती है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम चतुर्भुज।
तो चतुर्भुज के टाइप कितने होते हैं हमारे? तो चतुर्भुज हमारे होते हैं 5 प्रकार के। पहला क्या है हमारा? समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्या है हमारा? आयत। तीसरा क्या है? वर्ग। चौथा क्या है हमारा? फोर्थ क्या है हमारा? समचतुर्भुज। और 5 क्या है हमारा? समलंब चतुर्भुज। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज देखते हैं हम। तो ये हमारी फिगर बनी हुई है ये समांतर चतुर्भुज की, और ये इसमें लिखे हुए हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये वाली भुजा होती है ये इस भुजा के बराबर होती है, यानी कि विपरीत भुजा की क्या होती है? समांतर होती है, यानी कि ये इसके बराबर होती है, और ये इस वाली के बराबर होती है। और जो ये कोण होता है ये इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। और जो हमारा ये विकर्ण होता है ये क्या होता है? उसमें सर्वांग होता है, यानी कि क्या होता है? ये उभयनिष्ठ होता है, इसमें सर्वांग सम बोलते हैं जिसे। तो इसके क्या देखते हैं हम? इसके देख लेते हैं हम, कुछ फॉर्मूले देखते हैं इसके। तो आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? चतुर्भुज है इसमें। तो ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी हाइट होती है, यानी कि लंबाई। और इसमें भी हम एक इससे भी निकाल लेते हैं, ये हमारी हाइट है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? इसका क्षेत्रफल होता है हमारा बराबर L गुना H, यानी कि लंबाई गुना ऊंचाई, फिर B गुना H, यानी कि चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना ऊंचाई बराबर चौड़ाई या ऊंचाई बोल लो, ऐसे है ये ऊंचाई। और परिमाप क्या होता है हमारा? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमारा क्या है? परिमाप है। तो ये क्या हमारा परिमाप है। तो मैंने आपको चतुर्भुज का ये भी बता दिए, जो चतुर्भुज होता है वो कैसे कैसे होता है, और इसके फॉर्मूले भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।